वो खामोश वक्त। महर उस शाम बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। आसमान पर छाई हल्की धुंध और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। सामने मेज पर रखी पुरानी घड़ी की टिक टिक उसे हर पल यह याद दिला रही थी कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। उसी मेज के कोने में एक पुराना लिफाफा रखा था, पीले पड़ चुके कागज और हल्की सी कापती लिखावट वाला, जिसे महर पिछले 3 सालों से खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। वह लिफाफा कबीर का था, वही कबीर जो उसकी जिंदगी में किसी बारिश की तरह आया था और किसी खामोशी की तरह चला गया था। महर और कबीर की मुलाकात किसी कहानी या फिल्म जैसी नहीं थी। न कोई रोमांटिक जगह, न कोई खूबसूरत शुरुआत, बस एक सरकारी अस्पताल का इंतजार हॉल था जहां महर अपने पिता के इलाज के लिए रोज आती थी और कबीर अपनी मां के लिए। दोनों अजनबी थे, लेकिन आंखों में वही थकान, वही डर और वही उम्मीद थी। पहले दिन बस नजरें मिली, दूसरे दिन हल्की मुस्कान, तीसरे दिन 2 शब्द और फिर धीरे धीरे वो शब्द आदत बनते चले गए। कबीर की आवाज में एक अजीब सी शांति थी और महर की हंसी में ऐसा अपनापन कि कबीर कई बार भूल जाता था कि वह वहां किसी बीमारी के इलाज के लिए आया है। दोनों घंटों बातें नहीं करते थे, लेकिन जब भी करते थे तो लगता था जैसे बहुत कुछ कह दिया गया हो। कबीर अक्सर महर से कहता था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों को संभाल कर रखना चाहिए। महर मुस्कुरा देती थी। उसे नहीं पता था कि कबीर यह सब अपने लिए कह रहा है। कबीर जानता था कि उसकी बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं, वक्त को भी खा रही है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इलाज सीमित है और उम्मीद उससे भी कम। लेकिन कबीर ने यह बात कभी महर को नहीं बताई। वह नहीं चाहता था कि महर की आंखों में उसके लिए डर बसे। वह चाहता था कि अगर वह उसे याद करे तो मुस्कुराते हुए। दिनों के साथ उनका रिश्ता गहरा होता चला गया। अस्पताल के बाहर की चाय, पुरानी बेंच पर बैठकर भविष्य के सपने, जो कबीर जानता था कि कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वह सपने देखता था क्योंकि महर की आंखों में उन सपनों को देखकर उसे जीने की वजह मिलती थी। कबीर अक्सर महर के लिए छोटी छोटी चीजें लाता था, कभी उसकी पसंद की किताब, कभी सड़क किनारे से खरीदी चूड़ियां, और महर हर बार सोचती थी कि कोई इतना ख्याल कैसे रख सकता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। कबीर की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका आना कम हो गया, उसकी मुस्कान में दर्द छुपने लगा। महर परेशान थी, लेकिन कबीर हर बार यही कहता कि वह ठीक है, बस थोड़ा थक गया है। महर को उसकी बातों पर यकीन करना आसान था, क्योंकि प्यार में अक्सर हम वही सच मानते हैं जो हमें कम दुख देता है। एक दिन कबीर अचानक अस्पताल आना बंद हो गया। न कोई कॉल, न कोई संदेश। महर रोज इंतजार करती रही, उसी बेंच पर बैठी रही, उसी चाय वाले से पूछती रही, लेकिन कबीर कहीं नहीं था। हफ्ते बीत गए और महर का दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। फिर एक दिन अस्पताल के एक नर्स ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा कि यह कबीर ने उसके लिए छोड़ा था। महर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने वह लिफाफा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं न कहीं वह जानती थी कि उस कागज के भीतर सच छुपा है, वह सच जिससे वह भाग रही थी। आज 3 साल बाद वही लिफाफा उसके सामने था। महर ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे खोला। कागज पर लिखा था कि अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मैं शायद तुम्हारे सामने नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं कहीं गया नहीं हूँ। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ तुम मुस्कुराती हो, जहाँ तुम रोती हो, जहाँ तुम किसी को अपना समझकर देखती हो। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दर्द तुम्हारी हंसी छीन ले। मैं चाहता था कि तुम मुझे एक याद की तरह संभाल कर रखो, मजबूरी की तरह नहीं। महर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह पढ़ती रही। कबीर ने लिखा था कि प्यार साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी को आजाद छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है।
अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो आसमान देखना, शायद उसी पल मैं भी तुम्हें देख रहा हो। मेहर ने कागज सीने से लगा लिया और पहली बार उसे समझ आया कि कबीर ने उसे छोड़ा नहीं था, बस अपने तरीके से उसे जिंदगी भर के लिए थाम लिया था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, वही बारिश जो कभी उनकी मुलाकातों की गवाह थी। मेहर खिड़की के पास खड़ी हुई, आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रुकने के लिए नहीं आते, वो हमें जीना सिखाने आते हैं। और कबीर ने उसे यही सिखाया था कि प्यार कभी मरता नहीं, वह बस यादों में बदल जाता है और उन यादों के सहारे इंसान पूरी जिंदगी चल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक या और लंबा या किसी अलग अंत के साथ भी लिख सकता हूँ, बस बताइए। मेहर की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखने लगी थी, लेकिन भीतर सब कुछ अधूरा था। वह हंसती थी, बात करती थी, काम पर जाती थी, लोगों के बीच रहती थी, पर हर रात जब कमरा खामोश होता तो कबीर की कमी दीवारों से टकराकर लौट आती। वह अक्सर सोचती थी कि अगर कबीर ने सच बताया होता तो शायद वह उसे थाम सकती थी, उसके साथ आखिरी वक्त तक खड़ी रह सकती थी। लेकिन फिर उसे कबीर की लिखी हर पंक्ति याद आती और वह समझ जाती कि कुछ लोग हमें दर्द देने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए दूर जाते हैं। मेहर ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को समेटना शुरू किया। उसने उसी अस्पताल में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया जहां उसकी और कबीर की मुलाकात हुई थी। वह हर उस चेहरे में कबीर को ढूंढती जो किसी अपने के लिए डरा हुआ बैठा होता। वह उन लोगों से मुस्कुरा कर बात करती, उन्हें हौसला देती, जैसे कभी कबीर ने उसे दिया था। कई बार वह रात में घर लौटकर थक कर रो पड़ती, तकिए पर चेहरा छुपाकर, ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। उसे लगता था कि अगर वह ज्यादा रोई तो कबीर कहीं उदास न हो जाए, क्योंकि उसे यकीन हो चला था कि कबीर कहीं न कहीं उसे देख रहा है। समय बीतता गया, लोग उसकी जिंदगी में आए। कुछ ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, कुछ ने उसके जख्मों पर मरहम रखने का वादा किया, लेकिन मेहर हर बार पीछे हट गई, क्योंकि उसके दिल में कोई खाली जगह ही नहीं थी। वह जगह कबीर की यादों से भरी हुई थी। एक दिन अस्पताल के उसी पुराने गार्ड ने मेहर को पहचान लिया और बताया कि कबीर आखिरी दिनों में भी उसी बेंच पर बैठने की जिद करता था, जहां वे दोनों साथ बैठा करते थे। वह कमजोर था लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। उसने गार्ड से कहा था कि अगर मेहर आए तो उसे यह बता देना कि उसने कभी खुद को अकेला नहीं समझा, क्योंकि मेहर का ख्याल उसके साथ रहा। यह सुनकर मेहर देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उस दिन उन आंसुओं में शिकवा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। उसी रात मेहर ने पहली बार कबीर के नाम एक खत लिखा। उसने लिखा कि वह अब पहले जैसी नहीं रही, कि उसके जाने के बाद भी वह हर दिन उसे जीती है। उसने लिखा कि वह डरती नहीं है, क्योंकि कबीर ने उसे सिखा दिया था कि प्यार खोने से नहीं मरता, प्यार न मिलने से मरता है। और उसे तो कबीर का प्यार मिला था, पूरा का पूरा, भले ही कुछ पलों के लिए। महीनों बाद एक शाम मेहर उसी बेंच पर बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी, हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी। उसे लगा जैसे कबीर पास बैठा है, बिना कुछ कहे, बिना छुए, बस मौजूद। मेहर ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि वह ठीक है, कि वह अब जीना सीख गई है। उस पल उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कबीर मुस्कुरा रहा हो। शायद कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं होते, वे हमें भीतर से बदलने के लिए होते हैं। और मेहर जानती थी कि कबीर उसकी जिंदगी का वही रिश्ता था, जो खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं हुआ।